क्या सोच रहे थे? माता पिता के पास सोचने के लिए पुत्र विवाह से अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं प्रिय दुर्योधन के विवाह के बारे में सोच रहा था। यदि वह पंचाल कुमारी द्रौपदी का स्वयंवर जीत ले तो फिर पंचाल नरेश से भी हस्तिनापुर की मित्रता हो जाएगी। यदि महादेव की यही इच्छा होगी तो अवश्य यही होगा। द्रौपदी पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर की शोभा बढ़ाएगी। यदि यात्री ब्राह्मण हमारा भोजन ग्रहण करें तो ये उनकी बड़ी कृपा होगी। देवी, लगता है क्षत्रियों में तुमने अपना जीवन बिताया है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों की भाषा भूल चुकी हो। परंतु हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। क्या तुम भी अपने पुत्रों के साथ कांपिल्य नगरी जा रही हो? परंतु कांपिल्य में ऐसा क्या हो रहा है जो अतिथि ने ये प्रश्न किया? वहाँ महाराज द्रुपद की सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा आज उसी दिशा में जा रहे हैं। किंतु पंचाल नरेश की पुत्री इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसका स्वयंवर रचाया जाए? वो बड़ी विचित्र कन्या है देवी। वो कैसे? ये कथा बहुत लंबी है, भोजन के उपरांत तुम्हें सुनाऊंगा। तुम लोगों को पता नहीं, परंतु पंचाल नरेश के मन में एक गांठ पड़ी हुई है। जब द्रुपद राजा बने तो द्रोण वहां जा पहुंचे। वो राज्य मांगने तो नहीं गए थे? हमने तो ऐसा ही सुना है। अहम ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, यही कारण है कि उसे भिक्षा के मार्ग पर चलना पड़ता है। आचार्य द्रोण ये भूल गए। उन्होंने राजा से बराबरी करनी चाहिए। क्षत्रियों में तो अहंकार होता ही है। द्रुपद को द्रोण का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनसे कह भी दिया, और द्रोण अपने मन में गांठ बांधकर वहां से चले गए। भाग्य ने इस अब्राह्मणिक कार्य में उनका पक्ष क्यों लिया, ये तो विधाता ही जाने। परंतु उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमारों के प्रशिक्षण का कार्य मिल गया, और शिक्षा समाप्ति के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज को मांग लिया। गांधारी पुत्र तो ये दक्षिणा नहीं दे सके, परंतु कुंती पुत्रों ने दक्षिणा दी। और मैं ये अवश्य कहूंगा कि आचार्य द्रोण ने मित्रता की लाज अवश्य रखी। उन्होंने द्रुपद से कहा, मित्र तुम्हारे पास जो कुछ था उसमें तुमने मुझे आधे का भागीदार नहीं बनाया, परंतु मैं ये नहीं कर सकता, इसीलिए पंचाल राज्य जो आज मेरा है उसका आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ। ब्राह्मण तो फिर ब्राह्मण। द्रोण जी नीति में चोट खा गए। राज में भागीदारी नहीं होती, और यही हुआ। द्रुपद का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। अब उनके पास केवल जीवन का एक ही लक्ष्य था कि आचार्य द्रोण से अपमान के प्रतिशोध का कोई उपाय सूझ जाए। उन्होंने एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखना प्रारंभ किया जो द्रोण का वध कर सके। ऐसा पुत्र हाट में तो मिलता नहीं, ऐसा पुत्र तो केवल यज्ञ द्वारा ही मिलता है। तो द्रुपद उस ऋषि की खोज में निकल पड़े।